24 मई 2026 को दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच, जो आरएसएस की अनुषंगिक संस्था है, एक विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित कर रही है। देखने में यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे एजेंडा को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि इस समागम का असली उद्देश्य क्या है, वनवासी शब्द की राजनीति क्या है, डीलिस्टिंग की मांग क्या है और यह आदिवासी समाज को कैसे बांटती है, बिरसा मुंडा का हिंदूकरण क्यों खतरनाक है और कई आदिवासी संगठन इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। देखने में बड़ा भव्य लगता है कि लाल किला का मैदान, 1.5 लाख लोग, 500 से ज़्यादा जनजातियाँ, पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़े, नाम है जनजातीय सांस्कृतिक समागम। लेकिन जब आप इस आयोजन के पीछे झांकते हैं तो एक अलग ही तस्वीर नज़र आती है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, यह एक राजनीतिक प्रयोग है जिसमें आदिवासी पहचान को धीरे धीरे एक बड़ी पराई पहचान में समाने की कोशिश हो रही है। वे कह रहे हैं यह भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का सम्मान है। वे कह रहे हैं यह आदिवासी संस्कृति का उत्सव है। लेकिन सच यह है, यह आयोजन आदिवासी विरोधी है। यह आदिवासी विरोधी है क्योंकि इसकी मंशा आदिवासियों को हिंदू बनाना है, इसकी मंशा आदिवासियों को बनवासी बनाना है, आदिवासी नहीं। इसकी मंशा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार छीनना है और इसलिए देश के कई आदिवासी संगठनों ने इसका बहिष्कार किया है। आज हम समझेंगे हम आदिवासी इस आयोजन का क्यों ना बहिष्कार करें। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल पर स्वागत है। पहले जानते हैं कि यह समागम आयोजित कौन कर रहा है। आयोजक का नाम है जनजातीय सुरक्षा मंच। यह संगठन साल 2006 में रायपुर में बना था। इसके राष्ट्रीय सह संयोजक है राजकिशोर हंसदा, जो बनवासी कल्याण आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। और बनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस की मान्यता प्राप्त अनुषंगिक संस्था है जो 1952 से जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रही है। इस समागम के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, वह क्यों नहीं, सोच कर देखिए क्या मंशा होगी। अब सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो गृह मंत्री मुख्य अतिथि क्यों होते। क्या यह समागम आदिवासी संस्कृति का उत्सव है या आरएसएस के राजनीतिक एजेंडा का मंच। समागम के नारे पर ध्यान दीजिए, तू मैं एक रक्त, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी। ध्यान से सुनिए, मैं इसमें लिख दिया हूँ। 3500 वर्ष पूर्व आए आर्यों यानी कि दिकों का इतिहास है और आदिवासियों का तो 65-70 हज़ार साल पहले। कहाँ 3500 वर्ष पूर्व और कहाँ 70 हज़ार साल पहले। मैंने अपने कई वीडियो में स्पष्ट तौर पर यह जानकारी देता रहा हूँ कि ये लोग इतिहास को बदल रहे हैं ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी सभी बाहरी हो जाएं या सभी इस देश के मूल निवासी हो जाएं। और दूसरा तर्क को ये लोग स्थापित करने में लगे हैं। एक बात नोट कीजिए, इस नारे में आदिवासी शब्द है ही नहीं, शब्द है बनवासी। यह कोई संयोग नहीं है। आदिवासी का अर्थ है इस भूमि के मूल निवासी जो सबसे पहले यहाँ आए थे, यानी कि 65-70 हज़ार साल पहले जब होमोसेपियंस पूरे विश्व में फैल रहे थे। 65-70 हज़ार सालों से हम यहाँ हैं। यह एक राजनीतिक और ऐतिहासिक दावा है हमारी प्राथमिकता का, हमारी भूमि पर हमारे अधिकार का। जेनेटिकल एविडेंस भी आजकल यही सत्यापित करते हैं। वनवासी का अर्थ है जंगल में रहने वाला, वही जो राम को जंगल में सहायता किए थे, वैसे वनवासी, बानर वाले वनवासी। जो लोग वहाँ बहकावे में आकर जा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि वे कौन सी सेना में है, आदिवासियों की या राम की। वनवासी सिर्फ एक भौगोलिक विवरण है कि तुम वन में वास करते हो, मालिक नहीं। इस शब्द में हमारे भूमि अधिकार का कोई दावा नहीं। इस शब्द में हमारी मूलवासी की कोई पहचान नहीं। आरएसएस यह तर्क देती है कि हर भारतीय मूलवासी है, लेकिन यह तर्क ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे कि सब इंसान एक बराबर है और इसलिए दलितों के ऊपर हो रहा अत्याचार नज़रअंदाज कर दिया जाए।
आदिवासी शब्द को बनवासी से बदलना हमारे इतिहास को, हमारे दावे को, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश है। इस समागम को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के नाम पर आयोजित किया जा रहा है। बिरसा मुंडा के हिंदूकरण के प्रयास को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं और मैंने वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके देखें। ये पूरे सारे तथ्यों को मैंने पहले ही उजागर किया हुआ है। ये तो मैं अभी जो आयोजन हो रहा है इसीलिए दोबारा कुछ चीज़ों को सामने ला दे रहा हूँ। बिरसा मुंडा हमारे महानायक है। वे आदिवासी स्वायत्तता के, जमीन अधिकार के और अंग्रेजी जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा थे। आदिवासी राष्ट्र के पहले पायनियर थे। उनका उलगुलान विद्रोह था, शोषण के विरुद्ध, बाहरी वर्चस्व के विरुद्ध, मतलब उन्हीं के खिलाफ उलगुलान था और आज वही लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। यही तो मास्टर स्ट्रोक है अंधभक्तों के लिए, उनके लिए जो आदिवासी समाज के बहिष्कार के बीच समागम में जा रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा कहकर उनकी राजनीतिक विरासत को धार्मिक आवरण में लपेटा जा रहा है। उनके नाम पर उन्हीं की आत्मा के विरुद्ध काम करने वाला एजेंडा चलाया जा रहा है। बिरसा मुंडा न हिंदू थे न ईसाई, हालांकि ईसाई बन गए थे लेकिन फिर वापस आ गए। वह मुंडा थे, आदिवासी थे, सिंगमोंगा के उपासक थे। उनके नाम पर जो समागम हो रहा है उसमें उनकी आत्मा होती तो वे खुद इसका विरोध करते। अब आते हैं इस समागम के असली मकसद पर। जनजातीय सुरक्षा मंच की वेबसाइट पर साफ लिखा है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है डीलिस्टिंग, यानी जो आदिवासी धर्मांतरित होकर ईसाई या मुसलमान बन गए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना, और जिनका हिंदूकरण हो गया है उनका नहीं। इस समागम में भी यही ऐलान होने की उम्मीद है। जो धर्मांतरित हुए हैं समुदाय उन्हें मान्यता नहीं देगा। इस मांग को सुनने में शायद तर्कसंगत लगे, लेकिन इसके निहितार्थ समझिए आप। पहली बात, अनुसूचित जनजाति का दर्जा जन्म से मिलता है, धर्म से नहीं। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि धर्मांतरण से आदिवासी दर्जा चला जाता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है, एसटी के लिए नहीं। संविधान संशोधन के बिना यह इस समय संभव नहीं है। दूसरी बात, इस मांग से आदिवासी समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में लाखों आदिवासी हैं जो ईसाई हैं, लेकिन वे आदिवासी हैं। तीसरी बात, और यह सबसे खतरनाक है, यह डीलिस्टिंग की मांग दरअसल आदिवासियों को हिंदू रहने की शर्त पर आरक्षण देने की मांग है। यानी अगर तुम हिंदुत्व के दायरे में रहो तो तुम्हें अधिकार है, वरना नहीं। यह धमकी है, शर्त है, यह सुरक्षा नहीं, यह नियंत्रण है। समागम का एक नारा है, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता यह आरएसएस का पुराना नारा है। इसका अर्थ है जातिगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए उसके भीतर प्रेम और सद्भाव की बात करना। इसका अर्थ है जाति उन्मूलन नहीं, जाति समन्वय। आदिवासी समाज में कोई वन व्यवस्था नहीं है, आदिवासी जाति के बाहर है, हम हिंदू वन व्यवस्था से बाहर है। तो समरसता के नाम पर 1.5 लाख आदिवासियों को किस व्यवस्था में समाया जा रहा है? जब आरएसएस हमसे समरसता की बात करती है तो वह हमें उस हिंदू सामाजिक ढांचे का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है जो हमारे लिए कभी नहीं था। यह हमारी संस्कृति का उत्सव नहीं, यह हमारे विलय का समारोह है। यह जनजातीय सांस्कृतिक समागम संस्कृति का उत्सव ना होकर यह संस्कृति को हथियाने का उत्सव है। देश के कई आदिवासी संगठनों और नेताओं ने इस समागम का विरोध किया है या इसे दूरी बनाई है। सर्वाधिक गोलबंद आदिवासी सरनाकोट की मांग कर रहे हैं, उसके बाद गोंडी, फिर सारी जैसी धार्मिक पहचान की वे मांग कर रहे हैं। हालांकि आदिवासी एकता को जोड़ने के लिए नहीं वरन तोड़ने के लिए ही हालिया दिनों में आदिवासी धर्म कोड की भी मांग वे कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी धार्मिक पहचान 2011 के सेंसस में हिंदू रखा था। मेरे आप इस वीडियो में पूरा विवरण जान सकते हैं, आराम से उसको देखिए और समझिए। आदिवासी संगठन जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम का विरोध कर रहे हैं उनकी मांग स्पष्ट है कि वे सरना हैं, गोंडी हैं, बिरसाइत हैं, लेकिन हिंदू नहीं हैं। जो बहिष्कार हो रहा है वह किसी एक धड़े का नहीं है, वह उन आदिवासियों का है जो समझते हैं कि इस समागम में जाने का मतलब उस एजेंडा को वैधता देना जो हमें हमारी पहचान से काट रहा है। अगर इस समागम का एजेंडा सफल होता है तो आगे क्या होगा उसे भी समझ लीजिए।
पहला चरण जो पहले से चल रहा है, वनवासी शब्द का प्रचार, बिरसा मुंडा का हिंदूकरण और हो सके तो हिंदू देवता की तरह स्थापित करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में आदिवासियों के मन में आरएसएस की स्वीकृति बनाना इसका मूल उद्देश्य है। दूसरा चरण डीलिस्टिंग कानून लागू करने की मांग। अगर यह मांग संसद में पारित होती है तो लाखों ईसाई और अन्य धर्म के आदिवासी एसटी सूची से बाहर हो जाएंगे। आरक्षण जाएगा, भूमि अधिकार कमज़ोर होंगे, पेशा और वन अधिकार कानून की पकड़ ढीली पड़ेगी। तीसरा चरण जनगणना में सरना धर्म को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। अगर आदिवासियों को हिंदू के रूप में जनगणना किया गया तो आदिवासियों का संवैधानिक संरक्षण और कमज़ोर होगा। हमारी जनसंख्या हिंदू जनसंख्या में समा जाएगी और हम अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक नहीं अदृश्य हो जाएंगे। तो आदिवासी, हम इस समागम का बहिष्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम संस्कृति के विरुद्ध हैं। हम इस समागम का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति लाल किला मैदान में आरएसएस के मंच पर नहीं जी जाएगी। हमारी संस्कृति हमारे सरना स्थलों में, गाँव में, देसावली में, हमारे अखाड़ा में, हमारी भाषाओं में, हमारी परंपराओं में जीती है। बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब आदिवासी राष्ट्र का आह्वान था जहां मानवों के साथ ही प्रकृति के सभी जीव जंतुओं का भी समान हक है। लेकिन जब हमारा देश किसी और के राज में समा जाए तो बिरसा के नाम पर उत्सव मनाना उनका अपमान है। इसलिए हम आदिवासियों को इस आयोजन का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि यह आयोजन आरएसएस की सांस्कृतिक विस्तारवाद की नीति का हिस्सा है। वे हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, आदिवासी नहीं। दूसरा, क्योंकि इसकी असली मंशा डीलिस्टिंग है, आदिवासियों को धर्म के आधार पर बांटना, उनका आरक्षण छीनना, उनकी संवैधानिक सुरक्षा खत्म करना है। तीसरा, क्योंकि वह वनवासी शब्द को बढ़ावा देते हैं जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन के मालिकाना हक को नकारता है। चौथा, क्योंकि यह आदिवासी एकजुटता को तोड़ता है। आज वे ईसाई आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं, कल हिंदू और सरना आदिवासियों को भी निशाना बनाएंगे। पाँचवां, क्योंकि यह आदिवासी संस्कृति का अपमान है। बिरसा मुंडा की जयंती का उपयोग करके वे बिरसा मुंडा के संघर्ष को ही बेच रहे हैं। बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़े थे और आरएसएस आज उन्हीं की विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, हमारी संस्कृति बिकाऊ नहीं है, हमारी पहचान बिकाऊ नहीं है, हमारा संविधान बिकाऊ नहीं है। इस 24 मई को हम लाल किले के मैदान में नहीं जाएंगे। हम अपने गाँव, अपने जंगलों, अपनी संस्कृति की रक्षा में जरूर खड़े रहेंगे। हम आदिवासी हैं, हम वनवासी नहीं हैं। हम इस भूमि के मूल निवासी हैं। भारत में आदिवासी नहीं बसे हैं, आदिवासियों की ज़मीन पर भारत बसा है। हम किसी की शाखा नहीं हैं। हमारी पहचान किसी बड़े धर्म की उपजाति नहीं है। इस समागम में मत जाइए, और जो जाएं उनसे पूछिए वहाँ सरना धर्म की बात हुई या हिंदुत्व की। बाकी जो है सो है, ये है। जोहार।